नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं साइकोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे बनने वाले 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला स्टार्ट की है हमने साइकोलॉजी एमसीक्यू की, उसका जो फर्स्ट एपिसोड है यह, और इसमें हम आपको 50 प्रश्न देने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। तो दोस्तों, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान माना जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ओ। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। उपयुक्त कथन किसका है? यानी कि ये जो कथन है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था वाटसन ने। किसने दिया था? वाटसन ने। अगला प्रश्न है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थिति के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। यह उपयुक्त कथन किसका है? यानी कि यह कथन किसका है? किसने कहा था कि जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। किसका कथन है? जेम्स ड्रेवर का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? स। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है, यानी कि यह कथन किसने दिया था कि मनोविज्ञान ही शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है स्किनर का। किसका कथन है? स्किनर का। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ब। नेक्स्ट प्रश्न है, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किसका किया था? प्रश्नावली का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोचिकित्सा किनके लिए प्रयुक्त होती है? मनोचिकित्सा मनोरोगियों के लिए प्रयुक्त होती है। करेक्ट ऑप्शन है ब। अगला प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता थे। यानी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? वो हैं विलियम। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। तो मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई क्या है? तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में इन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। यह कठिनाई है। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो यह रचना है वाटसन की। किसकी रचना है? वाटसन की। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को किसका ज्ञान होता है? बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन की उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी का। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ द। नेक्स्ट प्रश्न है, अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है। यानी अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी जेम्स ड्रेवर ने। किसने लिखी थी? जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का परीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है? वह
जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का परीक्षण करता है तो ऐसी पद्धति अंतर्दर्शन पद्धति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहां की गई थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, यानी प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट ने ही प्रयोगशाला यानी कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विकसित की थी। इसी आधार पर विलियम वुंट को प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो स्टीफन्स ने माना है कि उचित अगर वातावरण हो बालक का तो उसकी IQ लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं और मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों की संरचना का सिद्धांत, यानी ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो वंशानुक्रम के सिद्धांत के पर आधारित हैं। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी यहाँ करेक्ट ऑप्शन हैं। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? तो जनन द्रव्य की निरंतरता का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में बताया गया है कि शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ब। अगला प्रश्न है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी जो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था बीजमैन ने। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के नियम हैं। तो वंशानुक्रम के नियम हैं समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। ये तीनों ही नियम वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? तो यह भिन्नता के नियम के अंतर्गत बताया जाता है कि बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर थोड़े बहुत भिन्न होते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो अभिन्नता का नियम। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम इनटू वातावरण का परिणाम होता है। करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल हैं। यह विचार है, यानी यह विचार किसका है कि व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों के प्रतिफल ही हैं। तो यह विचार विर्ग व हंट के का है। तो करेक्ट ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। यह कथन है, यानी किसने कहा था कि बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम है? तो यह कहा था थॉर्नडाइक ने। किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। करेक्ट ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, इमाइल ग्रंथ की रचना किसने की? तो उसकी रचना रूसो ने की थी। किसने की थी? इमाइल की रचना रूसो ने की थी। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन हैं? जीन पियाजे।
अगला प्रश्न है, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? तो बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ जीन प्याजे ने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडागोजिकल सेमिनरी किसने आरंभ की? तो यह स्टैनली हॉल ने आरंभ की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता हैं गिलफर्ड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई। तो मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा आत्मा का विज्ञान थी। अगला प्रश्न है, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को माना। तो इटली के जो मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी, उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, यानी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से चेतना का जो मनोविज्ञान किसने माना था? तो हम कह सकते हैं विलियम वुंट ने भी चेतना का विज्ञान माना था मनोविज्ञान को। जेम्स सेली ने भी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था। विलियम जेम्स ने भी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी, यानी इन तीनों ही मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक हैं वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी। अगला प्रश्न है, बाल विकास निर्भर करता है। बाल विकास वातावरण पर भी निर्भर करता है, वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं उक्त दोनों, यानी कि बाल विकास वातावरण और वंशानुक्रम के गुणनफल के बराबर होता है। एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ द। अगला प्रश्न है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंब होता है। तो यह प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपना करके शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। वे हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मनोविज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। तो मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान अभिक्षमता का रखा जाता है, रुचि का भी रखा जाता है, योग्यता का भी रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान
को शुद्ध विज्ञान माना है? मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? जेम्स ड्रेवर ने माना है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा है मैकडूगल की। मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अंतर्गत ऑप्शंस मानव का अध्ययन किया जाता है? यस, किया जाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? हाँ, मनोविज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं का भी अध्ययन किया जाता है। और संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ उपरोक्त सभी, द। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो राजनैतिक विज्ञान ये जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक जो क्षेत्र है मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा किसने किया था? यह दावा किया था वाटसन ने। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कैसा भी बालक दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? तो वो किया था फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन विधि का विकास किया था। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो प्रथम बाल गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में 1887 में हुई थी, प्रथम बाल गृह की स्थापना। तो दोस्तों ये थे 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए सेशन में कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।